Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asif Raza Bhatt and my roll number is 091 and I am studying MS fourth semester CS. आज मैं जो डिफाइन करूँगा वो है मोबाइल ऐप रीडिज़ाइन। और जिस ऐप की मैं रीडिज़ाइनिंग करूँगा उसका टॉपिक है बलून पॉप। जो मैंने सेलेक्ट की हुई है अपनी ऐप, उसका नाम है बलून पॉप। सबसे पहले हम इसके कुछ कंटेंट शेयर करेंगे कि इसके कंटेंट क्या है। नंबर वन कंटेंट जो है वो सबसे इस नंबर वन कंटेंट कंटेंट के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम ऐप टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक्स एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर स्टैटिक्स एनालिसिस के अंदर हमारी दो चीज़ें आएगी। नंबर वन, एक तो यूज़र इंटरव्यू आएगा। नंबर दो, हम कार्ड सेटिंग करेंगे कि जो हम यूज़र से इंटरव्यू किए हैं और जो हमने उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने कार्ड सेटिंग की है और यूज़र इंटरव्यूज के अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो मैं अपनी रीडिज़ाइन करूँगा कि कुछ ऐप के अंदर जो मैंने रीडिज़ाइन ऐप की है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक्स एनालिसिस एंड कार्ड सेटिंग। उसके बाद मैं रन ए टेस्ट करूँगा फॉर अपने जो मेरा कुलीग मेंबर है उसको मैंने सेंड किया। उसके बाद जो मेरी रिकमेंडेशन होगी, जो उसकी रिकमेंडेशन मैं एक्सेप्ट करूँगा वो डिफाइन करूँगा। उसके बाद नहीं। सेकेंडली, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बलून पॉप ऐप गेम है, तो ये बेसिकली एक एजुकेशनल ऐप गेम है जिसके अंदर बलून शो होते हैं। और ये 2 से 3 इयर्स के बच्चों के लिए बनाई गई है। इसके अंदर जब आप रन करते हैं तो इसके अंदर नंबर्स आते हैं, कलर्स आते हैं, शेप्स आती हैं। और ये जो ऐप है ये बेसिकली एंड्रॉयड गेम के लिए बनाई गई है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए ये सपोर्टेड है। उसके बाद जो मल्टी इसके अंदर जो मल्टी मोड जो है ना वो फंक्शन है, जो कि प्री स्कूल बच्चों के लिए काफ़ी वोकेबलरी और उसके लिए स्किल के लिए ये ठीक रहती है। और इसके बाद हम इसके अंदर स्पीड, साइज, ये सारी चीज़ें जो है ना बलून्स के लिए ये बलून्स के साथ ये कर सकते हैं। इसके अंदर वर्ड्स, साउंड का वर्ड्स आता है, न्यूमेरिक नंबर्स आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आता है, कलर्स का कम्बिनेशन आते हैं। सो लाइक सनशाइन आ रहा है तो सनशाइन शो होगा, नाइट है तो नाइट का भी वो इंटरफेस आ जाएगा। तो ये बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी अपने बड़े अम्मी के या फादर के बगैर भी ये बच्चा जो है इसको सेफली खेल सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ऐप टेस्टिंग के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है लर्नबिलिटी। लर्नबिलिटी के अंदर ये जैसे कि मैंने एरो शेप बनाए हुए हैं, तो ये मल्टी मोड एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स होते हैं, कलर्स, शेप, ये जैसे कि इंटरफेस के अंदर दिखाई दे रहा है। ये मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन है। जैसे कि ये सेकंड पॉइंट जो है मेरा, इसके अंदर देखिए मैंने एरो मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन है। जैसे हम फॉरेन में किसी भी कंट्री के ऊपर फ्लैग्स बने हुए हैं, किसी भी कलर। अब हम जिस कंट्री में ये गेम खेली जा रही है, ठीक है, तो जैसे कि ये यूएसए में खेली जा रही है या इंग्लैंड के अंदर खेली जाएगी, तो या अपना रूस के अंदर, रशिया के अंदर खेली जाएगी, तो वो उस मुल्क के हिसाब से, उस कंट्री के हिसाब से ये अपनी इंटरफेस, अपनी सारी लैंग्वेज चेंज कर देगा ताकि जिस मुल्क के हिसाब से बच्चे खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे हम पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में मोस्टली बच्चे उर्दू स्पीकिंग है और उर्दू खेलते हैं, तो इस वजह से अगर हम पाकिस्तान का एक इसके अंदर फ्लैग ऐड करेंगे तो पाकिस्तान के बच्चे उर्दू के अंदर खेल इजीली खेल सकते हैं। ठीक है। जो इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर है वो दोनों है, ए और बी, मतलब कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी दोनों फॉर्म के अंदर है। तो ये काफ़ी लर्नेबल जो है ना ये एफिशिएंसी। नंबर सेकंड ये है टेस्टिंग का पॉइंट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के अंदर जो है वो कि इतनी एप्लीकेशन ठीक है, लेकिन इसकी कोई एफिशिएंटली इतनी नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जब आप गेम खेल रहे हो, जैसे आपने न्यूमेरिक गेम खेलनी है, तो नंबर आपके 1 से लेके 20 तक आएंगे। अब 1 से लेके 20 तक इसमें कुछ ब्लैक बलून भी आते हैं। तो ब्लैक बलून जो को जब हम ठीक करेंगे तो बजाय इसके कि कुछ इस तरह का आ जाए,
तो कुछ भी शो नहीं होता। तो दिस इज नो सेंस बनती है, जिसकी वजह से इसकी ये ऐप जो है कोई इतनी एफिशिएंट नहीं है। मेमोरेबिलिटी इसकी जो है ना वो क्वाइट गुड है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैं पॉज करके तो मुझे कोई बच्चे को कोई आ गया या यूजर्स को कोई आ गया तो ये काम याद आ गया, या कोई आपको आप पॉज करके कहीं चले जाएं तो आफ्टर रीस्टार्ट जो है ना वो वहीं से शुरू होगी जहाँ से आपने पॉज करके करी है। एरर्स एरर्स के एरर्स जैसे कि मैंने पहले डिफाइन किया था कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें बग्स इसमें बग्स हैं। ठीक है। जैसे कि ये मैंने नीचे फॉर एग्जांपल मैंने ये नीचे जो मेरी इमेजेस हैं दो ये मैंने शो की हुई हैं कि जैसे ही मैंने एरो शो किया हुआ है इसके अंदर हम एनिमल क्लिक करेंगे बलून के ऊपर तो ना कोई कलर्स आती है, ना कोई शेप्स आता है, ना कोई नंबर्स, ना कोई एबीसी। तो इस तरह करके इसके अंदर जो ब्लैक बलून है जो इसको जब पंच करें तो ये कोई बर्ड्स या कोई इस तरह का एनिमल्स टाइप का इस तरह का निकलता है जो कि किसी किस्म की कोई सेंस नहीं है। और बच्चे को क्या पता कि ये क्या चीज़ निकली है, इसकी क्या चीज़ निकली है। सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन के अंदर हमारा आएगा कि कुडंट एनी काइंड ऑफ रिवार्ड एट द एंड ऑफ द गेम। मतलब इसके कहने का जब आप एक ऐप गेम कंप्लीट कर लें, एक लेवल आपका कंप्लीट कर लें, जैसे आपने कैपिटल एबीसी खेल रहे हैं आप फॉर एग्जांपल, तो कैपिटल एबीसी को जब आप ए से लेके जी तक कंप्लीट कर लेंगे बलून किंग खेलते हुए, तो ये लेवल आप कंप्लीट तो किसी किस्म का कोई रिवार्ड, किसी किस्म का कोई मतलब कोई सब मेन्यू या किसी किस्म का पॉपअप विंडो शो नहीं होती। जो कि सेट बच्चे के लिए जाहिर सी बात है, बच्चे तो ज्यादातर जो शेप्स या अट्रैक्टिव चीजें उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये बच्चों को या यूजर्स के लिए ये कोई इतनी सेटिस्फेक्शनेबल चीज नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर सेकंड नंबर दो इसका ये है कि इसके अंदर हम गेम खेल रहे हो एबीसी की या कोई भी गेम, तो अगर इसको इसके अंदर ए ए या बी इस तरह करके हम बलून निकाल दें हैं तो वो ए एक दफा आना चाहिए, बजाय इसके कि ए मल्टीपल। अगर आप ए बलून मिस भी कर देंगे तो वो क्या करेगा, दोबारा से ए शो कर देगा, दोबारा से ए से जब तक आप पंच नहीं करेंगे वो ए आता रहेगा। ठीक है। तो ये इसकी इस तरह की कोई सेंस बनती नहीं है। होना ये चाहिए था कि बेसिकली इसके अंदर कोई गिफ्ट्स या म्यूजिक नोट्स इस तरह करके कोई जो है ना वो शो हो जाना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद स्टैटिक्स एनालिसिस के अंदर जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा कि स्टैटिक्स एनालिसिस के हम तरफ दो चीज़ें करेंगे, एक तो यूज़र इंटरव्यू करेंगे कॉर्ड सॉर्टिंग, और दूसरे नंबर के अंदर कॉर्ड सॉर्टिंग करेंगे। इसके दो सब मेन्यू है, एक यूज़र इंटरव्यू और एक कॉर्ड सॉर्टिंग। यूज़र इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने टोटल अपने 6 मेंबर्स रखे थे जिनके मैंने इंटरव्यू किए थे। अब उनके इंटरव्यू करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चनर पूछे थे। अब क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैंने जेंडर पूछा था, तो जेंडर मेल फीमेल दोनों थे। 67% मेल थे और 33% मेरे पास फीमेल। मैरिड थे सब के सब जिनके मैंने इंटरव्यू किए थे। उनके से पूछा था कि बच्चे आपके स्कूल जाते हैं या नहीं जाते। तो उन्होंने 83% लोगों के ये थे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, और 17% बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। यूज किस टाइप की आप करते हैं, तो मैंने दो उसकी कैटेगरी रखी थी। एक मैंने लिखा था कि 2 to 6 टाइम्स और एक लिखा था तो 83% लोगों ने मेंबर्स ने यही कहा था कि हम 2 to 6 टाइम्स डेली के डेली हम बच्चों को ये एप्लीकेशन यूज करवाते हैं। अच्छा, इसके अंदर इम्प्रूव लर्निंग के बारे में मैंने पूछा था, तो इम्प्रूव लर्निंग के बारे में 83% जो थे वो सेटिस्फाई थे कि ये लर्निंग हमारी इम्प्रूव करती है बच्चों की ये ऐप। और 17% ऐसे थे वो कह रहे थे कि इसके अंदर कुछ बग्स हैं, कुछ ये उस टाइप की लर्निंग इम्प्रूव नहीं करती। इनरेलीवेंट मटेरियल इसके अंदर जो था वो 67% मतलब मेंबर्स ने कहा था कि 67% मेंबर्स ने कहा था कि इसके अंदर इरेलीवेंट मटेरियल नहीं है। 33% कहा था कि जो है ना वो है। इसके अंदर वो जो साइन इन या साइन अप जो हम करते हैं उसके अंदर जो पासवर्ड या सेव करते हैं, तो वो कुछ ने कहा था जो 67% की दीदी है पासवर्ड सेव करती है, और कुछ ने कहा था कि ये हमें कोई इतनी खास रिमेम्बर नहीं है। कंटेंट इज रेलिवेंट अट्रैक्टिव एंड अप्रोप्रिएट।
83% मेरे जो वो ये मेंबर्स वो ये कह रहे थे कि ये रेलिवेंट ऐप है और अट्रैक्टिव भी है और टाइड भी इसमें है। 17% जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि नहीं है। मैंने 8वां क्वेश्चन उनसे ये पूछा था कि एग्जिस्टिंग फीचर फुलफिल द गोल, क्या आपका जो गोल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो इस फीचर्स के हिसाब से जो ऐप एग्जिस्टिंग फीचर है उसके अंदर आया, आपका फुलफिल गोल हो रहा है। तो 67% ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि नहीं हो रहा। ठीक है कि हमारा जो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे लर्न करें, हमारे जो बच्चे प्री स्कूल से पहले, स्कूल से पहले हम कुछ लर्न कर लें, तो ये 67% क्या कहते हैं नहीं है। अ, अच्छा, जो मैंने पूछा था मोबाइल एप्लीकेशन के, आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो तकरीबन 50% कह रहे थे कि कुछ करते हैं खुद। मैंने कहा था कि आप यानी कि बच्चे नहीं, आप खुद जो मोबाइल एप्लीकेशन, तो 50% जो मेंबर थे वो कह रहे थे कि करते हैं, 50% कहने के ड्यू टू सम रीजन या ड्यू टू टाइम ना मिलने की वजह से हम मोबाइल एप्लीकेशन प्ले नहीं करते। उसके बाद मैंने गोल उनसे पूछा था कि आपका गोल बेसिकली क्या है। तो उन्होंने मैंने उसके अंदर 3 लिखे गए, लर्निंग प्रोसेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो जो 50% थे वो मेंबर्स, वो उन्होंने कहा था कि ये हमारा लर्निंग के लिए हम बच्चों को ऐप यूज़ करवाते हैं। जो कुछ 33% मेंबर हैं वो ये कह रहे थे कि एंटरटेनमेंट के लिए, कि कुछ होमवर्क के बाद या कुछ अदर एक्टिविटीज़ के बाद हम बच्चों को थोड़ी सी गेम खेलने देते हैं, ये थोड़ी सी गेम प्ले करवाते हैं ये वाली, ताकि बच्चों का थोड़ी एंटरटेन मिल जाए। 17% ने ये कहा था कि अदर्स के अंदर आए थे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ और करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए या पैसेज ऑफ, ये हम इस तरह के काम के लिए बच्चों को मोबाइल ऐप जो है ना वो यूज़ करवाते हैं। इम्प्रूवमेंट इसका मैंने पूछा था कि इसमें कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए हैं। तो उसके अंदर जो 34% है उन्होंने ये कहा था कि इसको एट द एंड गेम के ऊपर रिवार्ड मिलना चाहिए, ताकि बच्चे जब लेवल कंप्लीट कर लें तो इस तरह का कोई रिवार्ड मिलेगा तो बच्चे ज़्यादा एंटरटेन होंगे, ज़्यादा खुश होंगे और मतलब एक एम के साथ खेलेंगे कि मुझे एट द एंड रिवार्ड मिलना है। इंटरफेस और कलर, 33% ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि इंटरफेस इसका थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, ताकि ये कोई इतना खास नहीं है जो कि अट्रैक्टिव कर रहा है बच्चों को। अच्छा, उसके बाद ये था कि आपने बलून पॉप जो है ये ऐप, मतलब फॉर एग्जाम्पल बलून पॉप ऐप जो है वो जो यूज़ की है, ये जो जिसकी मैं इंटरफेस कर रहा हूँ, तो 50% ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हमने ये बलून पॉप ऐप यूज़ नहीं की। ठीक है। 17% है जो जो मेंबर थे वो, उसका जो मेरा रिजल्ट है वो 17% ये कह रहे थे कि हमने ऐप यूज़ की है। 33% ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि की है लेकिन याद नहीं है, या यूजली यूजली यानी मतलब इम्प्रूव जो है ना प्ले की है बलून पॉप गेम। अच्छा, उसके बाद जब मैंने पूछा कि एप्लीकेशन आपने मोबाइल ऐप जो बलून पॉप है वो यूज़ किया, तो उसके बाद मैंने ये पूछा कि आपका जो गोल है, जो आप जिसके लिए आप खेलना चाह रहे हैं बच्चों को या खुद खेलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एग्री हैं या कम नहीं। तो 40% ऐसे जो वो कह रहे थे कि हमारा गोल जो हम रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंप्लीटली एग्री हैं मुझसे कि हमारा गोल से अचीव हो रहा है। 40% ये कह रहे थे कि इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हो रहा है, लेकिन ये ऐप ठीक है। ठीक है। 20% ने एग्री किया कि 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर कुछ बग्स हैं जिससे हमारे टास्क या जिसके हमारे गोल वो अचीव नहीं हुए। उसके बाद मैंने ये पूछा कि आप जो है वो एप्लीकेशन ये ब्लू को आप कितनी देर खेलते हैं, तो 80% ऐसे थे वो कह रहे थे कि हमने 2 to 6 टाइम ये हम डेली के डेली हम ये ऐप खेलते हैं, प्ले करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेविगेशन आ जाती है। नेविगेशन के अंदर मैंने पूछा था कि आपका इसके अंदर म्यूजिक या नेविगेशन या किस टाइप की आप सेटिस्फाई हैं इसके अंदर। तो 67% ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि इसकी जो साउंड है वो एग्जैक्ट जो आप पंच करते फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए बलून आ रहा है हमारा ए वाला या बी वाला या जेड वाला,
तो जो हम पंच करते हैं वो एग्जैक्टली वही वॉइस जो है वो जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ए को पंच किया तो ए ही निकलना है वॉइस के अंदर से, बी या सी या डी इस तरह करके कंफ्लिक्ट का जो है ना वो नहीं आता। 70% ने कहा था कि ये इसका नेविगेशन ठीक है, इसकी कोई इस तरह के, तो 17% ने थोड़ी कहा था कि ये इतनी रिलायबल या इतना कोई नेविगेशन इसका अच्छा नहीं है। फीचर, विच फीचर वुड यू लाइक टू यूज द मोस्ट, आप, मैंने ये पूछा था कि इसकी आपको कौन सा फीचर ऐसा है जो आप में आपको अट्रैक्ट करता है, जो को आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये ऐप इस वजह से ज़्यादा अच्छी है। तो उन्होंने कहा था कि इसकी जो 60% ऐसे यूज़र थे जिन्होंने जिन्होंने ये कहा था कि इसकी जो स्ट्रीमिंग है, मतलब कंटिन्यूसली जो है ना ये रन करती है, दरमियान में कोई एड या कोई इस तरह का बग या प्लेबैक वो चीज़ नहीं आती। वो बंदा स्मूथली या यूज़र जो है या बच्चा जो है वो स्मूथली इसको खेलता रहता है, प्ले करता रहता है, तो ये जिससे बोरियत नहीं होती जिसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने रेट का पूछा। रेट का मैंने ये कहा था कि रेट योर एक्सपीरियंस यूजिंग दी मोबाइल एप्लीकेशन। तो रेट के अंदर 50% ने कहा था कि ये इसको हम स्टार जो देते हैं 1 to 5 तक देते हैं, बाकी ने कहा था कि हम इसको बिलो देते हैं। उसके बाद इंटरफेस का मैंने पूछा कि इंटरफेस का रेट आप किस तरह डिफाइन करेंगे, तो 83% ऐसे थे जिन्होंने इसको, इस ऐप को आपको 1 to 3 या 1 to 5 तक ये सेटिस्फाई किया था कि इसको हम इंटरफेस रेट दे रहे हैं। उसके बाद आइकॉन्स इसके जो यूज किए गए हैं वो 83% ऐसे थे जो सेटिस्फाई थे कि इसके आइकॉन्स ठीक है। 17% थे वो कह रहे थे कि इसके आइकॉन्स ठीक नहीं है। उसके बाद मैंने कॉर्ड सेटिंग के लिए की। कॉर्ड सेटिंग के अंदर जो है वो स्टैटिक्स एनालिसिस के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉर्ड सेटिंग। कॉर्ड सेटिंग के अंदर जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने 6 मेंबर्स यूज किए, तो जो मेरा फर्स्ट यूजर था उससे मैंने ये कॉर्ड सेटिंग जो करवाई है उसके अंदर इसने किया गया कि न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, स्ट्रीट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी ये चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ जो मैंने जो रीडिज़ाइन किया है उसके अंदर क्या किया है मैंने कि कुछ चीज़ें इन्हांस कर दी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके जाऊँ फर्स्ट होम पेज के ऊपर, तो ये देखें फर्स्ट होम जो पेज है उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल मोड है, एजी है, 120 है, बाकी कलर्स और शेप्स हैं कि हम कलर्स को और शेप को तो लॉक किया हुआ है, वो ड्यू टू परचेजिंग की वजह से या लेवल कंप्लीट की वजह से इसको हम अनलॉक किया, लॉक किया हुआ है। ठीक है, अगर अगर हम अनलॉक करने के लिए तो ये टोटली 5 इन्होंने मॉड्यूल दिए हुए हैं इसके अंदर जो हम सिर्फ यही यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने रीडिज़ाइन के लिए कॉर्ड सेटिंग करवाई है कि जो मैंने एप्लीकेशन रीडिज़ाइन अपनी करनी थी उसके लिए मैंने कॉर्ड सेटिंग करवाई है यूज़र से, तो यूज़र ने उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखा है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक उन्होंने सबसे पहले कहा कि एक से, वो जो प्रीवियस है उसके अंदर 1 से 20 तक की है, उन्होंने कहा कि न्यूमेरिक 1 से 100 तक कम से कम बच्चे के लिए होनी चाहिए। ABC अल्फ़ाबेटिकल आर्डर जो है वो कैपिटल ABC और सेकंड ABC में। उसके बाद मैंने कुछ ट्रीज ऐड करवाए हैं कि ट्रीज, एनिमल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलर, ये सब मेन्यूज जो है उस उनके आगे, सब मेन्यूज के आगे मैंने कॉर्ड सेटिंग करवाई। तो ये मेरे यूज़र 1 ने कॉर्ड सेटिंग की है। ये मेरे यूज़र 2 ने कॉर्ड सेटिंग की है, उसने एनिमल्स पहले रख दिया कि एनिमल स्टार्टिंग से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रीज, वेजिटेबल, पार्ट्स ऑफ बॉडी, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर और ये चीज़ें होनी चाहिए। ये यूज़र 3 की एप्लीकेशन है, कार्ड सॉर्टिंग है कि मेरे यूज़र 3 जो है उसने इस तरह की कार्ड सेटिंग की है। उसके बाद यूज़र 4 की कार्ड सेटिंग है। यूज़र 4 जो है मेरा मेंबर 4 है, उसके अंदर उसने अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स पहले डाले, वेजिटेबल, पार्ट्स ऑफ बने। ये सेम इसी तरह के यूज़र 5 को मैंने दिए थे। यूज़र 5 ने कार्ड सेटिंग इस तरह से किया कि न्यूमेरिक पहले, कलर्स फिर बाद में, फिर व्हाट्सअप बॉडी ट्रीज, ये मेरा सेम। और ये यूज़र 6 है जो लास्ट के अंदर मैंने यूज़र 6 से किया था। ये इतना मेरी ये इलिटरेट था लेकिन फिर भी इसने कार्ड सेटिंग कर दी है। अच्छा, जो मैंने उनको मद्देनजर रखते हुए कि जो मेरे प्रीवियस थे उनको मद्देनजर, जो मेरे जिन यूजर्स की जो कार्ड सेटिंग थी जिसकी जिसके अंदर ओवरऑल सेम आ रही थी कैटेगरीज, तो वो मैंने खुद से इसको एनालाइज करके सबसे पहले मैंने न्यूमेरिक रखा है, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल्स रखा है, उसके बाद कलर्स रखे हैं, उसके बाद एनिमल्स रखे हैं, फिर ट्रीज,
वेजिटेबल, फ्रूट्स और एंड पे पार्ट्स ऑफ बॉडी। मैंने इस तरह किया है कि लाइक ट्रीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये तकरीबन एक ही कैटेगरी, खाने वाली जो आइटम्स हैं ये मैंने एक टाइप की रख ली है। एनिमल्स जो हैं, जानवर या जो, ये मैंने एक साइड से अलग करके रखी है। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐप रीडिज़ाइन के लिए, ऐप रीडिज़ाइन जो मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर किया है ऑन दी बेसिस ऑफ कॉर्ड सॉर्टिंग और यूज़र एनालिसिस। तो सबसे पहले मैंने इसका इंटरफेस चेंज किया है। ठीक है, अब इंटरफेस के अंदर सबसे पहले बलून पॉप, ये सादा सा एक पेज है, उसके अंदर जो सिर्फ बलून पॉप है, प्ले का बटन होना चाहिए और सेटिंग का बटन होना चाहिए। इसके अंदर मैंने लिंक लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल सेटिंग पे अगर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग पे सीधा जाएगा, और सेटिंग है इसके अंदर हम म्यूजिक, साउंड, हाई कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। स्पीड भी और उसकी वगैरह जो भी हमने सेटिंग रिक्वायर्ड करनी है। उसके बाद ये मैं बैक का बटन दबा के, उसके बाद ये प्ले का बटन, प्ले के पास आया। अब प्ले के बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो मेरा जो सब मेन्यू है वो ओपन होगा, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा है कि ऑन दी बेसिस ऑफ कॉर्ड सेटिंग है। तो कॉर्ड सेटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स के अंदर मैंने सब मेन्यू कोई नहीं रखे, क्योंकि नंबर्स में तो नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो 1 2 3 वाली जो ऐप है वो, सॉरी, मेन्यू है वो प्ले हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिक्स के अंदर मैंने सब मैंने रखे हैं। जब फॉर एग्जाम्पल मैं अल्फ़ाबेटिक्स पे क्लिक करूंगा तो ये लिंक लगा हुआ, ये अल्फ़ाबेटिक्स के ही पेज पे जाके, अगर मैंने ABC, कैपिटल ABC यूज़ करनी है या स्मॉल ABC यूज़ करनी है, तो उसको क्लिक करने के बाद मैं कैपिटल ABC भी क्लिक करूंगा तो वो कैपिटल ABC की ऐप ओपन हो जाएगी। सिर्फ कैपिटल ही वर्ड्स आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं बैक करना है तो बैक का बटन दबाऊंगा तो ये बैक के ऊपर फिर वो मेन पेज के ऊपर मुझे ले जाएगा। अब मेन पेज के ऊपर लेके जाने के बाद मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं कलर्स को खेलना है तो कलर्स के अंदर मैंने देखा क्या है, एक प्राइमरी रखा है। सॉरी, एक प्राइमरी रखा है, एक सेकेंडरी रखा है। प्राइमरी कलर होते हैं और हमारे सेकेंडरी के ये स्टैंडर्ड होते हैं। उसके बाद एनिमल्स का मैंने रखा था। अब एनिमल्स के अंदर क्लिक करेंगे, एनिमल पे एक लिंक लगा हुआ है। एनिमल पे करने के तो एक होते हैं हमारे हार्डवुड्स होते हैं और एक सॉफ्टवुड, सॉरी ये ट्रीज के ऊपर चला गया। ये ट्रीज के ऊपर एक हमारे हार्डवुड्स होते हैं, एक हमारे सॉफ्टवुड्स होते हैं। ठीक है। हम हार्डवुड्स के करेंगे तो हार्डवुड्स के जो ट्रीज है वो आ जाएंगे, ताकि ये बच्चे की पता चले बच्चे को कि मेरे ट्री, हमारे ट्रीज किस टाइप के होते हैं। खाली ट्री पे नहीं। वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स के ऊपर मैंने सात मेन्यू बनाए हुए हैं। वेजिटेबल्स के क्लिक करेंगे तो एक हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, एक हमारी रूट वेजिटेबल्स होती है। अब बच्चे को पता चलना चाहिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स क्या होती हैं और दूसरे नंबर पे रूट वेजिटेबल्स क्या होती हैं। फ्रूट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रूट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके हमारे सब मेन्यू तीन ओपन होंगे, एक एग्रीगेट फ्रूट होगा, एक सस्ती फ्रूट होगा और एक सिंपल फ्रूट होगा। ठीक। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी आ जाएंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी पे क्लिक करेंगे तो इंटरनल आ जाएगा और एक एक्सटर्नल आ जाएगा। इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होते हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव मैंने ऐप रीडिज़ाइन किया है, जिसके अंदर हम ये करेंगे कि नंबर्स, अल्फ़ाबेटिक्स, कलर्स, जो बच्चे स्कूल जाने से पहले अगर यही चीज़ें बेसिकली सीख लें कि हमारे एनिमल्स, कलर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पार्ट्स, ये क्या चीज़ें होती हैं, तो ये बच्चा जब स्कूल के अंदर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर इसकी, इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप हो, इजीली स्टडी कर सकेगा। जबकि जो मेरा मेन, इनका मेन पे बलून पॉप का मेन पेज था, उसके अंदर ये चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं ही थी। सिर्फ पांच थे वो, जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब इसको, इन सारी चीज़ों के बाद मैंने अपना जो एक टेस्ट है वो रन करवाया था अपने जो कलीग, एज पर द डायरेक्शन ऑफ सर जुवेद साहब, जिन्होंने जो हमारे टीचर्स हैं, जिनसे मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है इंटरनल इंट्रोडक्शन डिज़ाइन में। तो उसके, उन्होंने हमारा एक ग्रुप मेंबर जो, उन्होंने ये कहा था कि आप जो है एक टेस्ट रन करवाएं अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं आपके साथ। तो जो मेरे ग्रुप मेंबर थे वो थे इब्ने रजा बुखारी। उनको मैंने ये ईमेल किया तो उन्होंने मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने को कहा, जो मैंने रिकमेंडेशन की है। लाइक, तो उन्होंने सबसे पहले एक तो एनिमल्स का कहा है कि एनिमल्स जो सब मेन्यू है, जैसे हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स, ये चीज़ें आपकी जो 2 से 3 ईयर्स के बच्चे की है, ये उसको इतना कोई समझ नहीं आएगा कि ये मुश्किल वर्ड्स हैं। भागने में उसको ये समझ नहीं आएगा कि ये
हार्निवोर डोमिनिक क्या है? तो उस दूसरा सेकंड उसने ये कहा था कि इसका जो इंटरफेस है, इसका जो आइकॉन है एनिमल का, वो इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है। इससे ये पता नहीं चल रहा कि ये एनिमल है क्या, लाइक फिश है या डॉग है या जो भी है। सेकंड उसने ये कहा था कि फ्रूट्स के जो नेम आपके हैं वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है किड्स के लिए, वो बड़ों को समझ नहीं आती, एग्रीगेट एसेसरीज और सिंपल फ्रूट क्या होते हैं। तो आपने ये 2 से 3 ईयर्स के बच्चे की आपके लिए इतने मुश्किल वर्ड्स जो है वो क्यों इसके अंदर डाल दिए हैं? तो जो मैंने एक्सेप्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सेप्ट ये किया है कि मैंने रीडिज़ाइन एनिमल इंटरफेस का किया है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने ये एनिमल्स का मैंने इंटरफेस चेंज किया, बट मैंने जो नेम है ये तो हमारे बेसिकली कहीं भी जाए बच्चों को, सबसे पहले हम हार्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स जो है ये तीनों एनिमल्स की जो है ना वो टाइप वो बताएंगे कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं और कार्निवोर्स क्या होते हैं। ठीक है, यही 3 आइटम, 3 सब मेन्यू एनिमल्स के बेसिक जाके उधर बताए जाते हैं। उसके बाद फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर जो मैंने रीडिज़ाइन किया नेम, उसके मैंने नेम उनको चेंज किए हैं। नेम फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले समर सीजन फ्रूट कर दिया और विंटर सीजन फ्रूट है कि समर सीजन के फ्रूट इसके अंदर क्या होगा कि हमारे समर सीजन के फ्रूट अलहदा हो जाएंगे, विंटर सीजन के फ्रूट्स जो हैं वो अलहदा ऐप के अंदर रन होंगे। इसके ऊपर भी लिंक लगाया हुआ है कि इसको बैक करते हैं तो वो मेन पेज में फ्रूट्स पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपका इसके अंदर ओपन होगा आफ्टर रीडिजाइनिंग के बाद। ठीक है, उसके बाद मैंने सेल्फ क्रिटिक के अंदर मैंने खुद से एनालाइज ये किया है कि इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम गेम प्ले कर रहे होंगे, तो गेम प्ले करने के बाद गेम आफ्टर दी गेम प्लेइंग के बाद, अब फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बलून मिस भी हो जाता है तो वो किसी किस्म की कोई नहीं, तो इसके अंदर लाइफ लाइन क्रिएट होनी चाहिए कि अगर आपने ताकि बच्चा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो के बच्चा ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो के गेम के अंदर खेले और चीज़ें जो है ना वो लर्न कर सके। तो लाइफ लाइन होनी चाहिए, बच्चे को पता हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बलून मिस करना है तो मुझे ये एज ए पनिश के तौर पे या फिर मेरी एक लाइफलाइन कम हो जाएगी, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अदर्स गेम के अंदर आजकल ये चीज़ आ रही है। तो एक ब्रेड लाइन या रे बच्चे की यूजर्स की लाइफलाइन कम होनी चाहिए। ये चीज़ जो है ये मैं अगर मुझे मौका मिला तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपिंग का, तो मैं ये बलून पॉप के ऐप जो है ये इसके अंदर ये चीज़ लाजमी मतलब फ्यूचर के अंदर ये ट्राई करूँगा। Thank you for watching this. Any question you can ask me on my email address. Thank you.